हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ड्रीम यूनिवर्सिटी। आप सभी का स्वागत है। और हमारी सीरीज जो चल रही है वो वोकैब की सीरीज चल रही है, राइट? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट विद अवर फर्स्ट फर्स्ट वर्ड। द फर्स्ट वर्ड इज मिरेकल। मिरेकल का तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। मिरेकल का तो मीनिंग आप सभी को पता होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मिरेकल? ठीक है, मिरेकल का मतलब होता है जादू टोना करना। मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार, ठीक है। चमत्कार। और नेक्रोमेंसी होता है जादू टोना होना, ठीक है। द मीनिंग ऑफ दिस इज चमत्कार। चलिए, सो मिरेकल होता है सुपर नेचुरल वंडर, ठीक है। एक बार इसके साइनों देख लेते हैं। सुपर नेचुरल वंडर होता है। और एंटोनियम होता है इसका रियलिटी और सिंपल जो होता है, ठीक है। सो मिरेकल को आपको याद कराने की इतनी जरूरत नहीं है, आपको सभी को पता है मिरेकल। चलिए, एक बार चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। और नेक्स्ट वर्ड इज प्लमेट। प्लमेट का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत तेजी से जब नीचे गिरती है। कोई चीज़ बहुत तेजी से नीचे गिरती है, लाइक दिस वन। बहुत तेजी से नीचे गिरना, ठीक है। प्लमेट होता है बहुत तेजी से नीचे गिरना, नीचे गिरना, तेजी से नीचे गिरना, तेजी से नीचे गिरना, नीचे गिरना। ये होता है प्लमेट। चलिए, अब मैं आपको इसके बताता हूँ साइन। मतलब प्लंज का भी मतलब होता है नीचे तेजी से करना, स्लम्प का भी मतलब होता है, ठीक है। इसका अपोजिट होता है, जो चीज़ नीचे गिर रही है तो उसका क्या होगा? अपोजिट होगा। मतलब ग्रो करना और एक्सटेंड करना, ठीक है। अब इस वर्ड को आप याद कैसे करेंगे? व्हाट इज द ट्रिक ऑफ दैट दिस वर्ड, राइट? प्लमेट। तो प्लमेट का क्या मतलब है? प्लमेट, प्लमेट साउंड्स लाइक एज प्लैनेट, राइट? तो प्लैनेट क्या होता है? प्लैनेट हमारा नीचे गिर रहा है। प्लमेट प्लैनेट, प्लैनेट हमारा क्या कर रहा है? नीचे गिर रहा है। चलिए, सो अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। और नेक्स्ट वर्ड इज रेप्रिजल, ठीक है। रेप्रिजल। रेप्रिजल का मतलब होता है बदला प्रति करना, ठीक है। बदला। रेप्रिजल का मतलब होता है बदला लेना, बदला लेना, ठीक है। एक बार इसके साइनों देख लेते हैं। साइनो पता है आपको? रिवेंज करना, अवेंज करना। और एंटोनियम होता है पार्डन, होता है छोड़ देना। और फॉरगिवनेस होता है माफ कर देना। चलिए, इसकी ट्रिक जो है, रेप्रिजल का मतलब है, इसकी ट्रिक जो है ये है कि रेप्रिजल, रेप्रिजल, ठीक है। री मतलब दोबारा, प्रिजल मतलब आप प्राइज मान लीजिए, कोई भी प्राइस है, ठीक है। तो जिसने भी दोबारा प्राइज हमसे लिया है, जिसने प्राइज हमें दोबारा वापस लिया है, जिसने हमसे प्राइज, री मतलब दोबारा प्राइज हमें वापस लिया है हमसे, हम उससे क्या लेंगे? बदला लेंगे। तो रेप्रिजल आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए, अगर नेक्स्ट वर्ड इज डिंजी, ठीक है। डिंजी का मतलब होता है भद्दा, गंदा, इस तरीके से होता है डिंजीज होता है। तो डिंजीज साउंड लाइक भद्दा गंदा टाइप में डिंजी होता है, ठीक है। सो इसके साइनों आप देख लीजिए। मर्की होता है, डार्क होता है, डर्टी होता है, ठीक है। एंटोनियम होता है इसका क्लियर और ब्राइट। इसको डिंगी को इससे है जिन लोगों को थोड़ा धुंधला दिखता है, धुंधला टाइप में, तो वो भी डिंगी होता है, ठीक है। सो डिंगी, डिंजी 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 डिंजी। सो ट्रिक क्या है इस वर्ड की? डिंजी की, डिंजी की देखिए ट्रिक है कि डिन मतलब इसको डॉन बना लीजिए, डॉन जी। अब डॉन जी को क्या दिख रहा है? धुंधला दिख रहा है, मर्की दिख रहा है, ये धुंधला दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है डॉन जी को, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एसिनाइन, ठीक है। एसिनाइन होता है मूर्ख, पागल व्यक्ति जो होते हैं, उनको बोलते हैं एसिनाइन, ठीक है। मूर्ख, पागल लोग जो होते हैं, ठीक है। चलिए, एक बार साइनो देख लेते हैं। डॉल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। फुलिश, इसका एंटोनियम होता है मतलब समझदार और एस्ट्यूट, विद्वान लोग जो होते हैं, ठीक है। अब आप इसकी ट्रिक कैसे याद करेंगे? हाउ टू रिमेंबर दिस वर्ड फ्रॉम द ट्रिक, राइट? सो एसिनाइन इज राइट की एस मतलब क्या होता है? एस मतलब ये दिस इज गधा होता है, ठीक है। और नाइन मतलब नौ। मतलब एक गधा ही मूर्ख होता है। अगर एक गधे को ही क्या बोलते हैं? मूर्ख बोलते हैं ना, कि तुम तो गधे हो यार। तो यहाँ तो नौ है, तो यहाँ भी क्या होगा? मूर्ख ही होंगे जितने ये गधे हैं, ठीक है। तो गधे को क्या बोलते हैं? मूर्ख, ठीक है। तो एस नाइन, ठीक है। कितने गधे हैं? नौ। तो नौ के नौ क्या हो जाएंगे? मूर्ख है। चलिए,
नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कैंडिड। कैंडिड क्या होता है? कैंडिड होता है सच्चा इंसान, ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। जो इंसान सच्चा है उसको बोलते हैं हम कैंडिड, जो सच्चा है, ठीक है। दिल में कोई भी मतलब कुछ भी वैसे नहीं रखता अपने अंदर, ठीक है। बहुत ही सच्चा इंसान है, कैंडिड बोल देते हैं, ठीक है। सो चलिए इसके एक बार साइनो देख लेते हैं। लेट रिमेंबर इज साइनो। चलिए साइनो देखते हैं। ऑनेस्ट हो गया, ट्रुथफुल हो गया, और एंटोनियम जो हो गया इसका वो हो गया बायस और टैक्टफुल। चलिए एक बार ट्रिक देख लेते हैं कैंडिड की। देखिए कैंडिड की ट्रिक यही है कि जो बच्चे कैंडी खाते हैं, जो बच्चे कैंडी खाते हैं वो क्या होते हैं? सच्चे होते हैं, वो होते हैं सच्चे। चलिए कैपेशियस होता है, कि कैपेशियस का मतलब होता है कि रूमी, स्पेस होना, ठीक है, जगह होना, कैपेशियस उसको बोलते हैं, राइट। मीनिंग होता है कैपेशियस इज बहुत विशाल, मतलब बड़ा होना, मतलब रूम में भी जैसे ये एक रूम है, मतलब गोडाउन है, ठीक है, और या वेयर हाउस है तो बहुत कैपेशियस है, इसमें बहुत सारी कैपेसिटी है, बहुत सारा सामान आ सकता है, तो उसको क्या बोल देते हैं? तो उसको रूमी बोल देते हैं और स्पेशियस बोल देते हैं, ठीक है। तो यही है कैपेशियस। तो इसके एंटो साइनो क्या है? यही है रूमी, कैपेशियस। और इसके एंटो क्या होंगे? क्रैम्प्ड, कम, टिनी, बहुत छोटा, ठीक है। तो कैपेशियस, कैपेसिटी आपको यहीं से वर्ड आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सर्टिट्यूड, ठीक है। सर्टिट्यूड का मतलब होता है कि आप, हमें आप पर विश्वास है, ठीक है। सर्टिट्यूड का मतलब होता है विश्वास होना, विश्वास होना, भरोसा होना। इस लहजे में सर्टिट्यूड यूज होता है, ठीक है। तो एक बार इसके साइनो देख लीजिए। तो कॉन्फिडेंस है, मतलब हमें भरोसा है कहीं ना कहीं आप पर कि आप ये काम कर लेंगे। सर्टेनिटी है, मतलब पहले से पता है कि आप ये काम कर लेंगे, ठीक है। एंटोनियम होता है डिस्ट्रस्ट, मतलब विश्वास ही नहीं है हमें, ठीक है। क्वाल्म भी यही होता है, ठीक है। सर्टिट्यूड को याद करने की जो ट्रिक है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड इज सर्टिफिकेट। सर्टिट्यूड साउंड लाइक सर्टिफिकेट, राइट, सर्टिफिकेट। और हमें आप पर, जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट होता है ना किसी डिग्री का, हमें उन पर भरोसा है। जिन लोगों के पास डिग्री का सर्टिफिकेट है, डिग्री का सर्टिफिकेट है जिन लोगों के पास, हमें उन पर क्या है? हमें उन पर भरोसा है, हमें उन पर भरोसा है। चलिए ये है टोटल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? और नेक्स्ट वर्ड इज सरकमस्पेक्ट, ठीक है। बहुत ही अच्छा वर्ड है सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट का मतलब है सावधान रहना, सतर्क रहना, सावधान, सतर्क। वो बोलते हैं ना, क्राइम पेट्रोल में आता है ना, क्राइम पेट्रोल में आता है सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तो ये वही वर्ड है सरकमस्पेक्ट, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सरकमस्पेक्ट, ठीक है। कॉशन, केयरफुल। तो दीज आर साइनो। केयरलेस और फुलिश होता है, एंड होता है, जिसे बेपरवाह, वो होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको ट्रिक क्या, ट्रिक कैसे याद करिए इसकी वर्ड की? ट्रिक यही है कि सरकम स्पेक्ट, सरकम स्पेक्ट, ठीक है। सर की रेस्पेक्ट करते टाइम, सरकम स्पेक्ट मतलब सर का रेस्पेक्ट। सर का रेस्पेक्ट जब भी करो आप, तो आप क्या रहो? सरकम स्पेक्ट रहो, सावधान रहो, कहीं कोई रेस्पेक्ट करने में कमी ना रह जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट एंड फाइनल वर्ड इज सर्किटियस। सर्किटियस का मतलब होता है घुमावदार होना, ठीक है। दिस इज अवर फाइनल वर्ड एंड द मीनिंग ऑफ दैट दिस वर्ड इज सर्किटियस का मतलब होता है घुमावदार होना, ठीक है, घुमावदार होना, ठीक है। सो इसके साइनो देख लीजिए आप एक बार। सर्कुलर होना और डेवियस। डेवियस देखिए मैंने पहले भी बात करी थी, इनडायरेक्ट होना, डेवियस, कि देवी जो थे, देवी जी के जब आप मंदिर जाएंगे तो वहाँ क्या है? चढ़ाई है। वहाँ वो मंदिर जो बना हुआ है, मतलब जो भी देवी जी का मंदिर है, राइट। सो वहाँ क्या है कि आपको सीधा रास्ता नहीं है, आपको घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के चढ़ाई करते हुए जाना है। तो देवियस मतलब सर्किटियस, घुमावदार जो होता है, ठीक है। और इसका एंटोनियम जो होंगे वो होंगे आपका स्ट्रेट और लाइनर, ठीक है। सो सर्किटियस को चलिए याद कैसे होगी, इसकी ट्रिक क्या है? सर्किटियस को आप इस तरीके से देख सकते हैं वर्ड को। सर्किटियस हो गया ये, दिस इज सर्किटियस। सर्किटियस का हो गया सर्कस। और सर्कस में एक आता है मौत का कुआं जो दिखाते हैं, ठीक है, उसमें
गोल इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप होती है, ठीक है। और इसमें क्या चलती है, बाइकें बाइकें चलती हैं, तो ये होता है घुमावदार, तो सर्किटियस होता है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम टू मी। प्लीज़ हमारा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उसको प्लीज़ फॉलो करिए, ठीक है, उसको प्लीज़ ज्वाइन करिए, सारी अपडेट्स आपको वहीं मिलेंगी। और हमारे चैनल को भी, ड्रीम यूनिवर्सिटी जो है चैनल, इसको फॉलो करिए, ठीक है।